Hi everyone, I welcome you all to another session of the Hindu editorial vocabulary for July the 13th. Okay, please be regular in such sessions. मैं देख रहा हूँ कई लोग regular रह रहे हैं. Trust me, you'll really do well in your vocab section in your exams if you are regular in watching such sessions, these sessions specifically. Okay, for people who are new बता दूँ ये sessions के PDF आपको available हैं इस Telegram group में. इसका link नीचे description box में भी दिया हुआ है. या तो आप इस QR कोड को स्कैन करके भी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जहां पे इस सेशन का आपको PDF मिल जाएगा ताकि आप बाद में इन सेशंस को रिवाइज कर सको. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. बिफोर आई स्टार्ट, मैंने कल डिफरेंस आपसे पूछा था डिस्क्रीट और डिस्क्रीट के बीच में. डिस्क्रीट DISCRETE, डिस्क्रीट DISCREET. कई लोगों ने आंसर्स दिए. ओके, मैं सभी के आंसर्स रेगुलरली देखता चल रहा हूँ. वेरी गुड, कीप अप दिस हैबिट, क्योंकि जब आप लिखोगे तो आपको याद भी रहता है चीज़ें, डिफरेंसेस ना. डिस्क्रीट जो ETE से है ये एक एडजेक्टिव है, हालांकि दोनों ही एडजेक्टिव हैं, बट डिस्क्रीट ETE वाला एडजेक्टिव है विच मीन्स क्लियरली सेपरेट और डिफरेंट इन शेप और फॉर्म. कोई चीज़ बिल्कुल अलग हो एक दूसरे से, दैट इज़ डिस्क्रीट. समथिंग दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इज़ डिस्क्रीट. हिंदी में अलग होना, दैट इज़ डिस्क्रीट. सेंटेंस है अल्फोंसो एंड लंगड़ा मैंगोज आर डिस्क्रीट वैरायटीज. अल्फोंसो को हापूस आम भी कहते हैं. सो हापूस अल्फोंसो एक ही ये होता है वैरायटी, लेकिन हापूस और लंगड़ा या अल्फोंसो एंड लंगड़ा मैंगोज आर डिस्क्रीट वैरायटीज. अलग अलग वैरायटीज हैं आम के, दे आर सेपरेट और डिफरेंट वैरायटीज. ये एग्जाम्पल है डिस्क्रीट ETE वाला. और डिस्क्रीट जो EET वाला डिस्क्रीट है ये भी एडजेक्टिव है, बट इट मीन्स केयरफुल नॉट टू कॉज एम्बैरसमेंट और अट्रैक्ट टू मच अटेंशन, स्पेशली बाय कीपिंग समथिंग सीक्रेट. ओके, ध्यान देना इस चीज़ का कि किसी चीज़ को आप लोगों को बता न दो, उस चीज़ को एज अ सीक्रेट रखना ताकि बहुत लोगों की नज़र या अटेंशन आप पे ना आ जाए. दैट इज़ डिस्क्रीट. जैसे ही इज़ लिविंग डिस्क्रीटली इन दिस टाउन बिकॉज ही वर्क्स इन द इंटेलिजेंस एजेंसी. वह इस टाउन में बहुत डिस्क्रीटली रहता है ताकि लोगों के अटेंशन में ना आ जाए, क्योंकि वह इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करता है. उस सेंस में हिंदी में सावधान सतर्क कि दूसरे को परेशानी ना हो, दैट इज़ डिस्क्रीट. सेंटेंस आई एम वेरी डिस्क्रीट सो विल कीप दिस एज अ सीक्रेट. कोई बात आपने मुझसे कही, मैं कहता हूँ आई एम वेरी डिस्क्रीट, मैं बहुत केयरफुल रहूँगा ताकि लोगों को न बताएं और अपने ऊपर अटेंशन, बात पे अटेंशन लोगों का ना जाए. सो आई विल कीप दिस एज अ सीक्रेट. दैट्स द मीनिंग बिटवीन डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट. तो क्या समझे? डिस्क्रीट ETE का मतलब होता है सेपरेट, CREET का मतलब होता है टू बी केयरफुल सो दैट नो वन नोज अबाउट समथिंग. नाउ आज का पहला वर्ड जो लेके आया हूँ दैट इज कंटेंशियस, जो कि एक एडजेक्टिव है, OUS से खत्म हो रहा है तो ऑब्वियस है दिस इज एन एडजेक्टिव. कंटेंशियस मीन्स कॉजिंग, इन्वॉल्विंग और लाइकली टू कॉज डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट. ओके, ऐसी कोई चीज़ जो विवादास्पद हो, विवादास्पद हो, ऐसी कोई इश्यू या ऐसी कोई इंसिडेंट जो डिसएग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट, बहस पैदा कर दे, विवाद पैदा कर दे, दैट इज कंटेंशियस. नाउ सेंटेंस था द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, इसके बारे में ही आर्टिकल था. द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 दैट इज बीइंग deliberated upon. Deliberated means being discussed and some decisions are being taken. That is being deliberated upon by a joint committee of parliament is a contentious piece of legislation that signals the complex challenges involved in balancing industrial development and the conservation of forests. So forest conservation, forest को बचाने वाला जो amendment bill है 2023, जिसमें joint committee of parliament इस पे विचार विमर्श कर रही हैं, डिस्कशन कर रही हैं. ये एक ऐसा चीज़ है which is a contentious piece of legislation. कंटेंशियस मतलब बहुत ही विवादित पीस ऑफ लेजिस्लेशन है जो ये बताता है कि कितने चैलेंजेस हैं फॉरेस्ट को आज के डेट में कंजर्व करने के लिए, बिकॉज दे हैव टू बैलेंस द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बहुत बेइंतहा हो रहा है, जिसका मतलब है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है.
एट द सेम टाइम फॉरेस्ट को कंजर्व भी करना है फॉर आवर वेल बीइंग। तो काफ़ी विवादित हो जाता है ऐसे बिल्स, ओके, क्योंकि सरकार को इंडस्ट्रीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है, फॉरेस्ट का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस, दैट इज़ अ complex situation or difficult situation. Now, synonyms of contentious are controversial, polemic, argumentative और disputatious. Dispute से बना है disputatious, argument से argumentative, polemic मतलब अलग होना, poles पे होना, controversial, ये सारे synonyms हैं. Antonyms are amiable, cordial, cooperative, cordial 2 बार आ गया, एमिएबल, कॉर्डियल, कोऑपरेटिव, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कंटेंशियस के। ओके, कॉर्डियल मतलब चीज़ों को मानना, एक तरह से कोलैबोरेट या कोऑपरेट करके काम करना, एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही लेवल पे होना, कोई डिसएग्रीमेंट ना होना। अगला वर्ड जो लेके आया हूँ दैट इज असर्प। असर्प इज बेसिकली अ वर्ब विच मीन्स टू टेक पावर और कंट्रोल ऑफ समथिंग बाय फोर्स और विदाउट द राइट टू डू सो। किसी से पावर या कंट्रोल छीन लेना जबरदस्ती। हिंदी में किसी से पद और या शक्ति को हड़प लेना, पद को या शक्ति को या दोनों को हड़प लेना जोर जबरदस्ती से, दैट इज असर्प। सेंटेंस है, वाइल इंडस्ट्रियलाइजेशन इनएविटेबली मीन्स असर्पिंग ग्रेटर ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट, लैंड एंड इकोसिस्टम्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, फॉरेस्ट को असर्प कर जाती हैं, हड़प लेती हैं, उन पर कब्जा कर लेती हैं, फॉरेस्ट, लैंड और इकोसिस्टम्स, जो कि एक्चुअली में ख़राब है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ये भी होगा तो हमारे वेल बीइंग एज मैनकाइंड, इंसानियत पे बहुत भारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो असर्प करते रहती हैं फॉरेस्ट, लैंड को और इकोसिस्टम्स को। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 हैज़ बीन द मेंटल पीस लेजिस्लेशन। जब ये इतना हड़पते रहती हैं, कब्जा करती हैं, तो ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ये एक ढाल का काम करता है। मेंटल पीस मतलब एक कवर, एक ढाल का काम करता है। स्पेसिफिकली मेंटल पीस क्या होता है, जैसे बहुत बड़े घरों में एक आग जलाने के लिए जो जगह होता है, थोड़ा सा स्पेस वेयर यू एक्चुअली लाइट अप फायर, ठंड से थोड़ा सा अपने आप को वार्म रखने के लिए जगह होता है, आपने देखा होगा मूवीज़ में। उस जगह को आप कहते हो फायर प्लेस। उसके ऊपर जो कवरिंग होता है ताकि आग चारों तरफ बढ़ न जाए, उसको आप कहते हैं मेंटल पीस। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है ये एक मेंटल पीस है, कवर का काम किया है कि लोग उसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। मेंटल पीस लेजिस्लेशन दैट हैज़ एम्पावर्ड द स्टेट टू रेगुलेट। इसके कारण स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट, कंट्रोल में रख पाती है फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स को और लैंड्स को। एंड दे इम्पोज कॉस्ट ऑन सच इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन। कभी भी आप उनको लगता है कि इंडस्ट्रीज एक्सप्लॉयट कर रही हैं फॉरेस्ट लैंड को, तो वो उन पर जुर्माना भी लगाती हैं। दैट्स द मीनिंग। ना असर्प के सिनोनिम्स हो जाएंगे सीज, कन्फिस्केट, ग्रैब और प्रीएम्प्ट। सभी का मतलब होता है जोर ज़बरदस्ती, हड़प लेना। एंटोनिम्स हो जाएगा लीव, लेट गो, रेलिंक्विश और सरेंडर। किसी चीज़ को छोड़ देना, लीव, लेट गो, रेलिंक्विश और सरेंडर, दीज कैन बी द एंटोनिम्स फॉर द वर्ड असर्प। अगला वर्ड जो आज का है दैट इज स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स नॉट ग्रोइंग और डेवलपिंग। जो एक ही जगह स्थिर रहता है उसे आप स्टैग्नेंट कहते हो, वो ग्रो या डेवलप नहीं कर रहा होता, दैट इज कॉल्ड स्टैग्नेंट। सेंटेंस था, इंडियाज फॉरेस्ट कवर हैज सीन ओनली मार्जिनल इंक्रीजेस। मार्जिनल मतलब बहुत ही कम, जिसे आप स्लाइट भी कहते हो, बहुत ही हल्का। इट हैज सीन मार्जिनल इंक्रीजेस एज बायनियल रिपोर्ट्स। बायनियल मतलब होता है साल में 2 बार, एनुअल साल में 1 बार, बायनियल 1 साल में 2 बार। बायनियल रिपोर्ट्स ऑफ फॉरेस्ट सर्वे इन इंडिया इलस्ट्रेट दिखाते बस मार्जिनली इंक्रीज होता है, जो साल में 2 बार सर्वे होता है। ये दिखा है कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है बहुत हल्का, थोड़ा सा ही बड़ा है। ग्रोथ इन फॉरेस्ट कवर इनसाइड ऑफिशियली रिकॉर्डेड फॉरेस्ट इज स्टैग्नेंट। ऑफिशियली रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट कवर है, जो ऑफिशियली रिकॉर्ड किया जाता है, सर्वे किया जाता है, उसमें स्टैग्नेंट, एक ही जगह है, फॉरेस्ट बढ़ा नहीं है। और एट बेस्ट इंक्रीमेंटल, बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा भी है तो इंच बहुत ही कम रफ्तार से बढ़ा है। दैट्स व्हाट इट शोज, द रिपोर्ट शोज। नाउ सिनोनिम्स ऑफ स्टैग्नेंट आर डॉर्मेंट, इमोबाइल, स्टेशनरी, आइडल और मोशनलेस। एक ही जगह स्थिर रहना, आगे न बढ़ना, दोज आर सिनोनिम्स।
एंटोनिम्स आर मोबाइल, रनिंग, मोटाइल, एक्टिव और लाइवली। जो काम करता हुआ है, आगे बढ़ता हुआ, मोबाइल, रनिंग, मोटाइल, एक्टिव और लाइवली, दीज आर एंटोनिम्स फॉर द वर्ड स्टैग्नेंट। सिंपल। अगला वर्ड जो लेके आया हूं दैट इज सप्लीमेंट। सप्लीमेंट यहाँ पे वर्ब के तरह इस्तेमाल किया जाता है, गया था सेंटेंस में, लेकिन सप्लीमेंट नाउन भी होता है। जैसे बॉडी बिल्डर सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्यों? ताकि और भी मसल्स बना सकें। तो सप्लीमेंट जो सेंटेंस था वहाँ पे वर्ब के तरह काम कर रहा था, विच मीन्स टू ऐड समथिंग टू समथिंग टू मेक इट लार्जर और बेटर। किसी चीज़ में कोई चीज़ ऐड करना ताकि उसको और भी बेहतर या बड़ा बनाया जा सके, दैट इज सप्लीमेंट। हिंदी में अनुपूरित करना, कमी पूरा करना, दैट इज सप्लीमेंट। ओके, दैट इज वॉज यूज्ड एज अ वर्ब। यहाँ पे सेंटेंस था, इट इज ट्री कवर इन ऑर्चर्ड्स, plantations and village homesteads that has been on the rise and supplementing India's claim that 24% of its area is under forest and tree cover. Now, actually में जो incremental claims जहाँ पे देखा गया कि forest cover बहुत ही हल्के रूप में बढ़ा हुआ है, वो क्या दिखता है कि ऑर्चर्ड्स, ऑर्चर्ड जानते हो जहाँ पे फलों का एक बगीचा, वो वाले पेड़ों को भी गिन लिया गया है। प्लांटेशंस को गिन लिया गया है जहाँ पे अगेन बगीचा, जैसे केले का प्लांटेशन, बनाना प्लांटेशन होता है, कई सारे प्लांटेशंस होते हैं जहाँ पे एक वो बिजनेस के लिए ग्रो करते हैं ये पेड़। ऑर्चर्ड्स में फ्रूट ट्रीज, प्लांटेशंस भी फ्रूट या वेजिटेबल्स के ट्रीज होते हैं इस प्लांटेशंस। एंड विलेज होमस्टेड्स, विलेज में जो फार्म्स में या फार्म हाउसेज में जो पेड़ उगाए हुए हैं वो सब बढ़ रहे हैं, और ये सप्लीमेंट कर रहे हैं इंडियाज़ क्लेम को, ये एड ऑन कर रहे हैं इंडिया के क्लेम को कि 24% ऑफ एरिया, जो इंडिया का 24% एरिया है वो फॉरेस्ट या ट्री कवर है। ये सब भी ऐड कर लिया गया है फॉरेस्ट और ट्री कवर में। दैट्स व्हाट इट मीन्स। ओके, नाउ सिनोनिम्स ऑफ सप्लीमेंट विल बी बूस्ट, ऑगमेंट, एक्रू और एक्सपैंड। ये सारे जो ट्रीज हैं वो ऐड कर लिया गया फॉरेस्ट कवर में, तो वो सप्लीमेंट कर रहा है एक तरह से ट्री कवर या फॉरेस्ट कवर। बूस्ट, ऑगमेंट, एक्रू, एक्सपेंड सभी का मतलब इंक्रीज करना। एंटोनिम विल बी अबेट, डिक्लाइन, श्रिंक और डिप्लीट, जिसका मतलब किसी चीज़ में कमी आना, कम होना, डिक्रीज होना। अबेट, डिक्लाइन, श्रिंक और डिप्लीट, दीज आर एंटोनिम्स फॉर द वर्ड सप्लीमेंट। नाउ नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज रेकनिंग। रेकनिंग एक नाउन है विच मीन्स द एक्ट ऑफ कैलकुलेटिंग समथिंग एस्पेशली इन अ वे दैट इज नॉट वेरी एग्जैक्ट। किसी चीज़ को आंकना, लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंकना नहीं होता है, एक रफ आइडिया, रफ फिगर अबाउट समथिंग, रफ मेजरमेंट बोल सकते हो, दैट इज रेकनिंग। मोटा हिसाब या अनुमान, एक रफ मेजरमेंट को रेकनिंग बोला जा सकता है। सेंटेंस था, द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इन द एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज रेकनिंग was insufficient for these ends as it did not incentivize private agroforestry and tree plantation activities. Now, Environment Ministry का ये आंक रही है कि जो existing Forest Conservation Act 1980 में जो बनाया था, उसका ये एक रफ मेजरमेंट या आंक रही है कि वो insufficient हो गया है, और वो जो प्राइवेट एग्रो फॉरेस्ट्री, जो प्लांटेशंस वगैरह उगा रहे हैं, ऑर्चर्ड्स वगैरह हैं, उनको प्रॉपर इंसेंटिवाइज नहीं कर रहा है प्रॉपरली। मतलब उनको एक प्रकार से ऐसे कोई मॉनिटरी हेल्प, सहायता या टैक्स रिबेट वगैरह नहीं दे रही है जिससे इंसेंटिवाइज होते हैं, क्योंकि वो पेड़ उगा रहे हैं। तो वो 1980 वाले एक्ट में नहीं है, और अदर ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज़ को इस प्रकार से कोई इंसेंटिव्स नहीं दिया जा रहा है। तो यही एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का एक आकलन है, दैट्स द मीनिंग। सो रेकनिंग के सिनोनिम होंगे एस्टिमेट, अप्रेजल, असेसमेंट, जिसका मतलब विशेष विश्लेषण या आंकना। एंटोनिम हो जाएगा डाउटिंग, डिसअग्रीइंग, अपोजिंग समथिंग। तो ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड। सो ये सारे शब्द थे आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैब शो में। आज का जो डिफरेंस आपको बताना है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डिप्रिशिएट एंड डिप्रिकेट। दो एक जैसे सुनने वाले वर्ड्स हैं, बट यू हैव टू गिव मी द डिफरेंस बिटवीन द टू, डिप्रिशिएट एंड डिप्रिकेट। कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वोकैब सेशन। ये जो सेशन लिया है इसका PDF आपको इस वाले ग्रुप में मिल जाएगा। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। क्लिक ऑन द लिंक एंड ज्वाइन द ग्रुप टू डाउनलोड द PDF।
पीपल प्रिपेयरिंग फॉर CDS, AFCAT, CAPF, आप सभी के लिए कोर्सेज अगर आप परचेज करना चाहते हो, बेसिक से एडवांस लेवल तक अपना प्रिपरेशन लेके जाना चाहते हो, तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। परचेज करने टाइम अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हो जोश, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अलावा डू वॉच द सेशंस ऑफ ऑल द फैकल्टीज इन ऑर्डर टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। टाइमिंग्स यहाँ पे लिखे हैं। मैं रोज़ शाम में 6 बजे आता हूँ अपने प्रैक्टिस सेशंस लेके, सो डू एंश्योर दैट यू पीपल ज्वाइन। बाकी सभी फैकल्टीज़ के यहाँ पे टाइमिंग्स लिखे हैं, तो सभी को रेगुलरली सेशंस को फॉलो करिए। So that was it in this session. Do like, share and subscribe to the channel. Click on the bell icon for notifications. मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। Goodbye, stay safe, take care everyone. Bye bye.